गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है। पिछले 15 दिनों में ही गेहूं की कीमत 7% बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले 15 दिन में इसकी कीमत में 7% का और इजाफा हो जाएगा। दरअसल गेहूं की सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक यानी कि 138 लाख टन गेहूं होना चाहिए, लेकिन इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन हुआ है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी स्टॉक घटता जा रहा है। हालांकि सरकार अभी तक कुल 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है, लेकिन सरकारी लक्ष्य 372 लाख टन गेहूं का रखा गया है। खरीद का समय भी 22 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन खरीद केंद्रों में गेहूं भी आ रहा है। ऐसे में मुफ्त अनाज योजना बीपीएल की जरूरत पूरी करने के लिए तत्काल गेहूं का आयात करना पड़ सकता है। यदि अगर साइलो में जिस तरह से माल इकट्ठा किया जा रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स पूरा माल एक तरफ से इकट्ठा कर लेंगे तो मार्केट की चाबी किसके हाथ में रहेगी? उनके हाथ में रहेगी। एसेंशियल एक्ट को जीरो कैसे किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग लड़े थे, उन सारे एक्टों को धीरे धीरे से, वो 3 कानून को धीरे धीरे गवर्नमेंट दबे पांव रेगुलाइज कर रही है। उसी का परिणाम है कि देश में महंगाई बढ़ेगी, फ्री में जो गरीबों को अनाज बंटता है वो नहीं मिल पाएगा। उसी का कारण है कि आज मुल्क के ये हालात बद से बदतर कर देंगे। ये तो सिर्फ एक बात है, चाहे आप बिजली कटौती के नाम पे ले लो, चाहे जिसमें भी चले जाओ, जिन 3 किसान कृषि कानूनों के लिए हम लड़े हैं उसको दबे पांव गवर्नमेंट लाएगी और उसके ऐसे ही परिणाम आपके सामने आएंगे। इसमें जहाँ एक तरफ गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, गेहूं की सरकारी खरीदी का आंकड़ा काफी गिरा है। सरकार के पास जो स्टॉक था, जो 3 वर्षों का स्टॉक सरकार को रखना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया है। वहीं इसकी वजह से आप देखेंगे कि गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, आटे के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, जो आम नागरिक के लिए एक महंगाई बढ़ाने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जानकारी में आया कि सरकार जो सरकारी खरीदी का अनाज है मुफ्त में गरीबों को बांट रही है, गरीबों को राशन बांट रही है। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। इससे आम नागरिकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को उसके लिए भी गंभीर होना चाहिए। ये मुफ्तखोरी की चीज़ें हैं, इस तरीके से आम जनता पे जो लोड पड़ रहा है इसको बंद होना चाहिए। इसकी बजाय सरकार जो मुफ्त में बांट रही है, इस अनाज को मार्केट में सबके लिए लेके आना चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार भी है, जो महंगाई की मार से जूझता है, उसको भी आटे के भाव में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको थोड़ी राहत मिल सके। सरकार गेहूं को फ्री में बांटती है और गेहूं का जो उत्पादन है वो लगातार घटता जा रहा है। तो एक चिंता का विषय है पूरे भारत के लिए कि यदि हमारे राज्यों में गेहूं का प्रतिशत, जो उत्पादन प्रतिशत है, वो घटता जाएगा और सरकार उसी गेहूं को यदि निःशुल्क में जिस प्रकार से अभी बांट रही है वैसे बांटती रहेगी, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं आटे का और गेहूं का संकट हमारे सामने जो है वो पैदा होगा। आमतौर पर अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास भोजन करने के लिए या एक टाइम का खाना खाने के लिए भी अनाज नहीं है, तो उनके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए किसी तरह की सब्सिडी शुल्क की व्यवस्था कर दे। पर यदि गेहूं को इस प्रकार से निःशुल्क जिस रूप से बांटा जा रहा है, अगर ऐसे बांटा जाता रहा और उत्पादन क्षमता यदि घटती रही, तो भारत में अनाज को लेकर, यानी कि आमतौर पर अगर कहें तो गेहूं को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गरीबों को जो अनाज बांटा जा रहा है वो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए नुकसानदेह है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकारें रही है, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में गरीबों को साधने के लिए, वोट को साधने के लिए इस प्रकार के कृत्य करती है और वो कहीं न कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो भंडार 16 साल में इस साल सबसे कम रहा। कहीं ना कहीं प्रति क्विंटल दर भी इसकी घटी और इसका कहीं ना कहीं जो है हमको, अगर जो सरकार योजना चला रही है गरीबों को जो मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराती है, सरकार को कहीं ना कहीं अब जो है गेहूं को बाहर से खरीदना पड़ेगा। इसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी है कि ये जो मुफ्त गेहूं है सरकार को बंद करना चाहिए, उसकी जगह इसको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। और जिस तरीके से जो कृषि भूमियां हम देखे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि भूमि अब खत्म होती जा रही है, कहीं ना कहीं बिल्डर, भूमाफिया और फार्म हाउस के नाम पे, अवैध प्लॉटिंग पे जो है भूमियां खत्म होती जा रही है। तो कृषि के लिए सरकार योजनाएं अच्छी चला रही है, पर कहीं ना कहीं जो है किसानी जो खेतियां है वो कम होती जा रही है। इसको भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश कृषि प्रधान देश है
और इस तरीके से सरकार इतनी योजनाएं दे रही है किसानों को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है खेती अब बंद होते जा रही है और किसान जो है लगातार ज़मीनें बिकती जा रही हैं और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे को आगे चल के दिक्कत